हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, आज की सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया कि हम उसकी उपस्थिति में जाएं, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, इस गीत को गाएं। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रभु की स्तुति करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद। प्रभु आपके उस बेशकीमती लहू के लिए धन्यवाद जो हमारे लिए बहाया गया। प्रभु उस लहू के द्वारा प्रभु आपके उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हमें मिला है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज आपकी उस महापवित्र उपस्थिति में हम आते हैं। यीशु आपके लहू के द्वारा आते हैं प्रभु, और अपने सारे बोझ को, चिंताओं को प्रभु हम उतार देते हैं। प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु स्तुति के वस्त्र पहनकर प्रभु आपके आनंद से भर कर प्रभु हम आपकी स्तुति आराधना करने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके उस महान छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए जो आपने हमें दिया है। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम इस गीत को गाएंगे, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, यीशु कभी नहीं बदलता। इस गीत को गाएंगे, उसके विश्वास योग्यता के लिए उसको धन्यवाद देंगे और उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। आमीन। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी नहीं बदलता। यीशु कभी नहीं बदलता। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी नहीं बदलता। यीशु कभी नहीं बदलता। रोगों को चंगा करता है, यीशु अच्छा है, अच्छा है। पापों को क्षमा करता है, यीशु भला है, भला है। आमीन। रोगों को चंगा करता है, यीशु अच्छा है, अच्छा है। पापों को क्षमा करता है, यीशु भला है, भला है। सर्वशक्तिमान और भला वो है, उसकी करुणा सदा की है। सर्वशक्तिमान और भला वो है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी नहीं बदलता। यीशु कभी नहीं बदलता। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी नहीं बदलता। यीशु कभी नहीं बदलता। अब तक मुझे संभाला है, यीशु अच्छा है, अच्छा है। आगे भी संभालेगा, यीशु भला है, भला है। अब तक मुझे संभाला है, यीशु अच्छा है, अच्छा है। आगे भी संभालेगा, यीशु भला है, भला है। सर्वशक्तिमान और भला वो है, उसकी करुणा सदा की है। सर्वशक्तिमान और भला वो है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी नहीं बदलता। यीशु कभी नहीं बदलता। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी नहीं बदलता। यीशु कभी नहीं बदलता। धन्यवाद के साथ दुखों को दूर करता है, यीशु अच्छा है, अच्छा है। संकट में छुड़ाता है, यीशु भला है, भला है। दुखों को दूर करता है, यीशु अच्छा है, अच्छा है। संकट में छुड़ाता है, यीशु भला है, भला है। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान और भला वो है, उसकी करुणा सदा की है। सर्वशक्तिमान और भला वो है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी नहीं बदलता। यीशु कभी नहीं बदलता।
यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी नहीं बदलता, यीशु कभी नहीं बदलता। हालेलुया। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। हम उसको धन्यवाद देंगे। एक और गीत गाएंगे, तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु जी, अपना कोई नहीं, तेरे सिवा कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे मसीह मेरे प्रभु तू है सब कुछ मेरा। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी आराधना करेंगे। सचमुच उसके जैसा कोई नहीं और उसके सिवा हमारा कोई नहीं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु। ओ प्रभु आपके सिवा कोई नहीं प्रभु जी, अपना कोई नहीं प्रभु, हमारे सब कुछ आप हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। तेरे सिवा कोई नहीं, अपना कोई नहीं, तेरे सिवा कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, अपना कोई नहीं, तेरे सिवा कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे मसीह मेरे प्रभु तू है सब कुछ मेरा, मेरे मसीह मेरे प्रभु तू है सब कुछ मेरा। ओ प्रभु धन्यवाद, मेरे लिए आपने कोड़े खाए प्रभु जी, मुझे चंगा किया प्रभु धन्यवाद, अपने वचन से मुझे दृढ़ किया, मुझे संभाला। यीशु धन्यवाद। कोड़े खाकर चंगा किया, अपने वचन से दृढ़ किया, कोड़े खाकर चंगा किया, अपने वचन से दृढ़ किया, दृढ़ किया, दृढ़ किया। तेरे सिवा कोई नहीं, अपना कोई नहीं, तेरे सिवा कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे मसीह मेरे प्रभु तू है सब कुछ मेरा, मेरे मसीह मेरे प्रभु तू है सब कुछ मेरा। यीशु धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं प्रभु जी, अपने अनुग्रह से आपने बचाया, अद्भुत प्रेम मुझसे किया प्रभु धन्यवाद। अनुग्रह से बचाया मुझे, अद्भुत प्रेम से प्रेम किया है, अनुग्रह से बचाया मुझे, अद्भुत प्रेम से प्रेम किया है, प्रेम किया है, प्रेम किया है। तेरे सिवा कोई नहीं, अपना कोई नहीं, तेरे सिवा कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे मसीह मेरे प्रभु तू है सब कुछ मेरा। हाँ प्रभु, मेरे मसीह मेरे प्रभु तू है सब कुछ मेरा।
पवित्र आत्मा से आपने मुझे जलाया प्रभु। ओ आपकी सेवा करने के लिए जीऊंगा प्रभु, धन्यवाद। आत्मा से जिलाया मुझे, जीऊंगा तेरी सेवा करने। आत्मा से जिलाया मुझे, जीऊंगा तेरी सेवा करने, सेवा करने, सेवा करने। तेरे सिवा कोई नहीं, अपना कोई नहीं, तेरे सिवा कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे मसीह, मेरे प्रभु, तू है सब कुछ मेरा। मेरे मसीह, मेरे प्रभु, तू है सब कुछ मेरा, तू है सब कुछ मेरा, तू है सब कुछ मेरा। ओ यीशु मेरे सब कुछ आप हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आप योग्य हैं सारे आदर और महिमा के प्रभु, सारे स्तुति आराधना के योग्य आप हैं। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु, आपको आदर और महिमा मिलने पाए हमारे जीवन से, हमारे जीवन के हर एक क्षण से प्रभु जी। ओ प्रभु परमेश्वर, हम आपको आदर और महिमा देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। प्रभु सब कुछ आपको देते हैं। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा, सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा, सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में। धन्यवाद, ओ धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा, सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा।
सदा मेरे जीवन में। प्रभु से कहे तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। उसकी आराधना करेंगे जो जीवित है और जो हमारे साथ है। ओ यीशु धन्यवाद। हालेलुया होशन्ना, 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 हालेलुया होशन्ना। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया होशन्ना। एक बार और कहें, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया होशन्ना। ओ प्रभु धन्यवाद, आप महान हैं प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके जैसा कोई दूसरा नहीं प्रभु जी। ओ यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद प्रभु जी, यीशु धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान।
आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सचमुच महान है प्रभु, पवित्र 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 परमेश्वर। ओ प्रभु, हम आपकी आराधना और आपकी स्तुति करते हैं। हमारे जीवन में आप महान हैं प्रभु। प्रभु आप सचमुच हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में महान हैं। प्रभु हम अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं प्रभु जी। अपने आप को आपके चरणों में देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने वचन को हमारे हृदयों में लिख प्रभु। आपका वचन जब हमारे हृदयों में बोया जाए 100 गुना फल लाए प्रभु जी। ओ हम धन्यवाद देते हैं, आपने सारे बंधनों को तोड़ दिया प्रभु जी, हमें आजाद किया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसके नाम की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में उसके अनुग्रह के द्वारा हम फिर से एक नए दिन को देखने पाए और उसकी आराधना में सहभागी होने पाए। सो हर एक बातों में हम उसको आदर और महिमा देते हैं। ये समय है, वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 31 सांग 31 और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आँखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियाँ घुल गईं। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नामधराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुँह से अपनी निंदा सुनी। चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में हैं। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुँह का प्रकाश चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा मुझे लज्जित होने न दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हों और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहें। जो अंधकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। आह तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना। हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की रक्षा करता है, परंतु जो अंधकार करता है
परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो, तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आज हमारे बीच में हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, अतिथि वक्ता हैं, उनका मैं परिचय आपसे करा दूं। हमारे बीच में पास्टर रॉय अब्राहम जो कि राजकोट से हैं और जो कि प्रेमल जोत चर्च के पास्टर हैं, वहाँ के पासबान हैं और कई वर्षों से वहाँ पे राजकोट में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। प्रभु के एक अभिषिक्त दास, प्रभु के जन, और इनसे मेरी मुलाकात बहुत वर्षों पहले राजकोट में हो चुकी है और अब फ़ोन पे संपर्क हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रभु के दास हैं और प्रभु के वचन को ये आज मिशनरी चर्च में हमारे सामने लेकर आएंगे। और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, प्रभु के वचन को इनके द्वारा सुनकर आप बहुत आशीषित होंगे। हम पास्टर रॉय अब्राहम का स्वागत अपने बीच में करेंगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज आपके साथ परमेश्वर की स्तुति, आराधना और वचन के मनन करने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने ये जो अवसर मुझे दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम रॉय है, मैं राजकोट प्रेमल जोत कलीसिया का पास्टर हूँ और मैं बहुत ही आज खुश अनुभव करता हूँ आज आपके साथ जुड़ने के लिए और आपके साथ आज की आराधना में शामिल होने के लिए। खास कर मैं सीनियर पास्टर पी चार्ल्स के लिए और पास्टर रॉबर्ट का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया आज आपके साथ वचन को बांटने के लिए। और परमेश्वर हम सबको आशीष दे, अनुग्रह दे, खास कर मिशनरी चर्च लखनऊ के तमाम विश्वासी भाई बहनों के लिए और परिवार के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जो परमेश्वर का प्यार आपके अंदर बोया गया है, जो विश्वास प्रभु ने आपको दिया है, उस विश्वास में आप बढ़ते जाइए, उस विश्वास में आगे और प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आपको सहायता करने पाए। और इस लॉकडाउन के दरमियान परमेश्वर आपको वचन में दृढ़ और प्रार्थना और उपवास करने के लिए और प्रभु के करीब आने के लिए प्रभु आपको सहायता करने पाए। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्रभु का वचन कितना महान है, अद्भुत है, सामर्थ्यवान है, एक दवा है, छुटकारा है उस वचन में, चंगाई है उस वचन में। और परमेश्वर का वचन जो हमें ताजगी देता है, सामर्थ्य देता है, नई आशा से भरता है, हमारे अंधकार भरे जीवन के अंदर रोशनी फैलाता है। और ये वचन को मनन करने का भाग्य प्रभु ने जो हमें दिया है, ये बहुत अनमोल है, बहुमूल्य है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अनमोल है, बहुमूल्य है और इन वचनों के द्वारा अनेकों का जीवन बदला है। मेरा और आपका जीवन भी इसी वचन के द्वारा बदला है और आज भी बदल रहा है। और इस वचन के आगे आइए हम अपने आप को समर्पित करने पाए। इस लॉकडाउन के दरमियान हम जब अपने घर के अंदर हैं तो हम ये तक चूकने ना पाए। यह समय है जब हम उपवास में जाएं, यह समय है जब हम प्रार्थना करें, यह समय है कि जब हम परमेश्वर के वचन में दृढ़ हो, यह समय है जब हम परमेश्वर के करीब आए। ये वो समय है जहां पर हम परमेश्वर में एक और कदम आगे बढ़े, एक नई आत्मिक मंडल में प्रवेश करने का समय है। अगर इस समय का हम फायदा ना उठाएं तो ये तक हमारे जीवन से चला जाएगा, शायद वापस ना भी आए। इसलिए मैं आप हर एक को प्रोत्साहित करता हूं कि आप इस तक का इस्तेमाल करें, फायदा उठाएं और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको सहायता करने पाए। परमेश्वर का वचन आज बहुत ही एक सुपरिचित भाग आपके सामने में लेके आया हूं। हम सब जानते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में, लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में और उसके जो 17वें भाग से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लेकिन उसके 15वें अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं। उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि जो छोटा बेटा था वो पिता के भवन से दूर चला गया और वो वापस आता है। तो एक घर वापसी का एक कहानी के तौर पर
या घर वापसी के तौर पर हम उसको देखते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक नई दृष्टिकोण रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस दृष्टि से देखें कि एक व्यक्ति के पराजय में से उसके विजय की ओर की यात्रा, एक व्यक्ति जो गिरे हुए अवस्था में से उठकर वो वापस एक विजय की ओर की उसकी यात्रा को अगर हम देखते हैं, इस दृष्टिकोण से इस भाग को हम देखने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, किसको वापस आना अच्छा नहीं लगता? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पराजय में पड़े रहना चाहता हो? मैं मानता हूं कोई नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पराजय में से वापस आना चाहते हैं, कि आप विजय की ओर जाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा कहेगा कि नहीं, हमको विजय नहीं चाहिए या हम पराजय में पड़े रहना चाहते हैं। पराजय किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मसीह जिंदगी, जब हम मसीहत में आगे बढ़ते हैं, विश्वास की जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कदम हमारे जीवन में सफलता ही हो। बहुत बार हम पराजय का सामना भी करते हैं। बहुत बार हमारे गलत निर्णयों के वजह से हम जीवन में ऐसे पीछे चले जाते हैं, या जीवन की दौड़ में हम पीछे चले जाते हैं कि जहां से वापस आना काफी बार मुश्किल हो जाता है। कौन नहीं चाहता है कि वो वापस आए? हर एक प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि पराजय की अवस्था में से वो विजय की अवस्था की ओर वापस आए। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या ये हो सकता है? क्या मैं पराजय की अवस्था में से विजय की अवस्था की ओर जा सकता हूं? या ये कैसे संभव है? कैसे ये हो सकता है? आने वाले थोड़ा समय जब हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे, तब हम इस बात को देखेंगे कि कैसे हम पराजय में से विजय की ओर जा सकते हैं। याद रखिए, पराजय हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है, किसी के जीवन में छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन में पराजय आता है। लेकिन यह पराजय घातक होना जरूरी नहीं है। यदि आप उसमें से उभर कर बाहर आते हैं, तो ये आपके लिए घातक नहीं, बल्कि ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए आशीष है, ये आपके लिए फलदायक है। लेकिन अगर हम उस पराजय में पड़े रहेंगे, तो निश्चित तौर पर क्या होगा? ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए, या ये हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, या ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए घातक भी बन सकता है। इसलिए पराजय घातक होना जरूरी नहीं है। अगर हम उसमें से उभर कर बाहर आने की तैयारी रखते हैं, तो यह घातक नहीं है। हर एक व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पराजय आ सकता है, लेकिन इसका हम सामना कैसे करेंगे, उसमें से हम बाहर कैसे निकलेंगे, यह बात जानना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा कि परमेश्वर जब विजय देता है, या आपको विजय की ओर परमेश्वर लेके जाता है, सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होती है, तो वो स्वर्गीय पिता को होता है, या स्वर्ग आनंदित होता है। तभी तो वचन यूं कहता है कि जब एक पापी मन फिराता है, तो स्वर्ग आनंदित होता है। प्रेज द लॉर्ड। जब एक पापी मन फिराता है, तो स्वर्ग आनंदित होता है। इसलिए जब एक व्यक्ति पराजय में से विजय की ओर जब वो बढ़ता है, तब सबसे अधिक खुशी और आनंद स्वर्ग में होता है। हालेलुया। एक पिता के तौर पर मेरा बालक यदि पराजित अवस्था में हो, तो एक पिता के तौर पर वो मुझे जरूर परेशान कर सकता है, या मैं निराश हो सकता हूं, या मैं दुखी हो सकता हूं। लेकिन जब मैं देखूं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी उस पराजय में से उभर कर बाहर आ रही है या आ रहा है, और वो विजय की ओर जा रहा है, वो मेहनत कर कर पराजय में से बाहर निकल रहा है, तो ये सबसे ज्यादा खुशी एक पिता के हृदय को होगा। विजय मिलने की खुशी ही नहीं, लेकिन उस विजय प्राप्ति के प्रोसेस में वो एक नया इंसान बनता है। उसके व्यक्तित्व में एक बदलाव आता है, उसके विचार में एक बदलाव आता है, उसके स्वभाव में एक बदलाव आता है, उसके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट आता है। वो हर एरिया में एक बदलाव लेके आता है।
वैसे परमेश्वर अगर मुझे या आपको विजय की ओर लेके जाता है, तो उस विजय की ओर लेके जाने वाला वो जो प्रोसेस है या वो जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तित्व को वो बदलता है, कहीं ना कहीं हमारे नजरिया को वो बदलता है, कहीं ना कहीं हमारे आदतों में वो बदलाव लाता है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली में वो बदलाव लाता है, हमारे आदतों में, हमारे सोच विचार में वो बदलाव लाता है, हमारे बोली में वो बदलाव लाता है। हालेलुया। और जब हम एक विजय की ओर आगे बढ़ते हैं, मैं इस प्रकार कहता हूं, एवरी विक्ट्री मेक्स अस मोर ऑफ ए जेंटलमैन। हालेलुया। हम एक जेंटलमैन बनते जाते हैं हर विजय जो परमेश्वर हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं याद करता हूं, कोहिनूर का हीरा आज कहां पड़ा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जहां कहीं भी कोहिनूर का हीरा पड़ा है, वो हीरा पेश कीमती है, बहुमूल्य है। हालेलुया। उसकी कीमत हम लगा नहीं सकते, उतनी कीमत है उसकी, पेश कीमती है, अनमोल है। लेकिन कोहिनूर का हीरा जब पाया गया था, जब उसको खान से निकाला गया था, तब वो ऐसा नहीं था, वो आकार में बड़ा भी था, लेकिन उसकी कीमत कुछ भी नहीं थी। लेकिन जब उसके ऊपर एक प्रेशर आया और जब उसके ऊपर काम किया गया, जब उसको एक प्रेशर से गुजारा गया, तो उसका आकार छोटा तो हो गया, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी हो गई। इसी प्रकार परमेश्वर बहुत बार समस्याओं को हमारे जीवन में अनुमति देता है, चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें वहां खड़ा रख देता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसका सामना करते हैं, हमारे अंदर से कोई चीजें जो जानी चाहिए उसको प्रभु निकाल देता है और हम परमेश्वर के राज्य के लिए अति फलवंत होना शुरू होते हैं। मेरे प्रियो, याद रखना इस बात को, आप और मैं तब तक प्रभु के लिए फलवंत नहीं हो सकते जब तक मैं और आप या हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ बनी ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा में हमारी इच्छा को ढा लेना यह बहुत जरूरी है। इसीलिए यूहान के सुसमाचार में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूं। तुम मुझ में बने रहो। तो अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो क्या होता है कि हम अधिक फल को लाते हैं। तो परमेश्वर के अंदर बना रहना यह बहुत जरूरी है। अगर हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से अलग है या हम परमेश्वर की योजना के तहत नहीं चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ऐसे खड्डे में जाकर गिर जाएंगे जहां से उभरना हमारे लिए मुश्किल होता है। हालेलुया। और ऐसे जब होता है तब हम बहुत सारा दुख और मुसीबत का सामना कर बैठते हैं। इसलिए याद रखना इस बात को कि अगर हमको वापस आना है या पराजय में से हमें विजय की ओर आना है, तो पहला काम यह है कि हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ मिलन होना बहुत जरूरी है। तभी तो यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सफलता का पहला राज यह है कि परमेश्वर का साथ होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ होना। इसीलिए पौलुस इस प्रकार कहता है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन। हालेलुया। दाऊद इस प्रकार कहता है, परमेश्वर मेरी रोशनी और मेरा उद्धार और मेरी चट्टान है, मैं किससे डरूंगा। हालेलुया। मैं किससे भयभीत होऊंगा। परमेश्वर का हमारा साथ होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह अपने चेलों को जब प्रार्थना करने को सिखाते हैं, किस प्रकार प्रार्थना करना है, तब इस प्रकार कहते हैं कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। हालेलुया। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। हालेलुया। बहुत जरूरी है। हम अगर सफल होना चाहते हैं, यदि हम पराजय में से विजय की ओर जाना चाहते हैं, तो हमारा जो प्लान है वो परमेश्वर के प्लान के अंदर, या हमारी जो योजना है परमेश्वर की योजना से मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। आज वापस आपको मैं इस भाग की ओर लेके जाता हूं। आने वाला 15 मिनट
आप मुझे कृपया ध्यान से सुनिएगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा हर एक से बात करेगा और परमेश्वर की आत्मा आज कुछ नया कार्य हमारे जीवन में करेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 17वां वचन को पहले मैं पढ़ना चाहता हूं। उसका 17वां वचन इस प्रकार कहता है, जब वो अपने आपे में आया, वो आपे में आने के बाद कुछ कहता है, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। जब वो अपने आपे में आया, ये बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति तब तक सफलता की ओर या एक व्यक्ति तब तक विजय की ओर नहीं जा सकता जब तक वो अपने आपे में नहीं आता है। अपने आपे में आना ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। अपने आपे में आना, हमारी आंखें खुलना ये बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहां पर लिखा है कि ये जो लड़का था या ये उड़ाऊ पुत्र था, ये अपने आपे में आया। हालेलुया। और जब वो अपने आपे में आया तब क्या कहता है यहां पर, उसने एक निर्णय लिया, उसको कुछ दिखाई देना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। उसको कुछ ना कुछ दिखाई देना शुरू किया। क्या दिखाई देना शुरू हुआ? वास्तविकता दिखाई देना शुरू हुआ। वो जो कर रहा था, वो जो करना चाहिए था, वो नहीं है वो जो कर रहा था। वो जिस स्थान पर होना चाहिए था, आज वो उस स्थान पर नहीं है जहां पर वो होना चाहिए था। जब वो अपने आपे में आया तब वो कोई वास्तविकता को देखता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बहुत खुश हुआ इस वाक्य को पढ़कर, जब वो आपे में आया। इसका क्या मतलब है? आपे में आना, कैसे एक व्यक्ति आपे में आ सकता है? आप और मैं कैसे? परमेश्वर हमारे आंखें कैसे खोल सकती है? परमेश्वर हमको आपे में कैसे, कब लेके आ सकता है? देखिए, याद रखना, जब हम जिंदगी के रफ्तार में, बड़े तेज रफ्तार में आगे बढ़ते जाते हैं, बहुत बार हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कहां हैं। हम भूल जाते हैं कि मुझे परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है। हम भूल जाते हैं कि हम उसकी इच्छा को यहां पर पूरा करने के लिए आए हैं। हम भूल जाते हैं कि यहां पर उसकी इच्छा को पूरी कर हमें वापस उसके पास लौट चलना है। ये हम भूल जाते हैं, वास्तविकता को हम भूल जाते हैं, क्योंकि जिंदगी के रफ्तार में हम तेजी से आगे जा रहे हैं। हम किसी से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या हम ज्यादा धनी बनने की कोशिश करते हैं, या हमारे व्यापार को बढ़ाने की कोशिश में जिंदगी के रफ्तार में हम इतना तेज आगे चलना शुरू करते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। तब परमेश्वर को हमें अपने आपे में लेके आने के लिए, हालेलुया, कुछ करना पड़ता है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आज जो लॉकडाउन का माहौल में से हम गुजर रहे हैं, ये लॉकडाउन हमारे आंखों को खोलने के लिए है। हालेलुया। ये लॉकडाउन हमें वास्तविकता दिखाने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे कि हम भूल चुके थे कि हमारा परमेश्वर वापस आने वाला है, हमें लेके जाने वाला है, हमें उसके लिए तैयार रहना है, सुसमाचार को बांटना है। बहुत सारी चीजों को हम भूलकर हम अपनी मस्ती में आगे बढ़ रहे थे। तब एक लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, या कोरोना वायरस के कारण जो पूरा माहौल अफड़ा तफड़ी में बदल गया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर हमारी आंखों को खोलना चाहता है। मेरे प्रियो, हालेलुया, अगर ये लॉकडाउन या ये कोरोना वायरस का माहौल, अफड़ा तफड़ी भरा माहौल हमारी आंखों को नहीं खोलती है, तो ये माहौल का हमारे जीवन में आना व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने ये ऐसा एक माहौल मेरे और आपके लिए इसलिए भेजा है ताकि हम समझ सके, हम जान सके कि वास्तविकता क्या है, हम जान सके, हालेलुया, हमारी आंखें खुल सके और हम कोई बातें जो उड़ाऊ पुत्र ने देखी वैसा हम देख पाए। प्रेज द लॉर्ड। हमारी आंखें खुलना बहुत जरूरी है। पिछले दिनों तक हमने, हो सकता है, जो कुछ भी कमाते हो
हम उड़ाते थे। लेकिन आज ये माहौल हमें सिखाती है, काश मैंने बचा के रखा होता तो आज मुझे ये काम आता। तो ये माहौल हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। आज हम ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं और ये ऑनलाइन मीटिंग में हम घर बैठे बैठे परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, है ना। लेकिन एक समय था आज से 1.5 महीना पहले कि हम साथ में मिलकर प्रभु की आराधना करते थे। हम साथ में आराधना करते थे, वहां पर एकाग्रता के साथ हम परमेश्वर की आराधना करते थे। 1.5 घंटा हो या 2 घंटा हो या 3 घंटा हम परमेश्वर की आराधना करते थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्विस चलाते हैं। खैर ये अच्छी बात है, ऑनलाइन सर्विस चलाना ये भी अच्छी बात है। घर बैठे बैठे परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखना, वो जो संगति है और जहां पर हम इकट्ठा होते थे, एक मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ हम इकट्ठा होकर एक आवाज से प्रभु की स्तुति करते थे, लेकिन आज वो नहीं हो पा रहा है। आज हम इकट्ठा नहीं है, हमारे घरों के अंदर है। और मुझे पता नहीं आज ये संदेश आप कैसे सुन रहे हैं। हो सकता है घर पर सब्जियों को काटते काटते सुन रहे होंगे, हो सकता है फलों को खाते खाते सुन रहे होंगे, हो सकता है नाश्ता करते करते सुन रहे होंगे। खैर मेरी बातों का बुरा नहीं लगाना, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब हम इकट्ठा होते थे तब हम एक मन के साथ, हम दाएं बाएं मुड़े बगैर हम प्रभु की स्तुति आराधना करते थे। तो ये लॉकडाउन में हमारी आंखें खुलनी चाहिए और हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो जो आराधना, वो जो संगति मैंने मिस किया, वो बहुत ही मेरे लिए गैर फायदे का कारण बना। इसलिए ये आंखें हमारी खुलनी चाहिए कि संगति का महत्व क्या है, संगति मेरे जीवन के लिए कितना अहम है। और जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, जब हम वापस संगति में आए, तब परमेश्वर से हम कहेंगे कि प्रभु आज के बाद ये संगति कभी भी मैं चूकने ना पाऊं। ऐसी एक मनोभावना के साथ हमें वहां पर आना है। अगर ये लॉकडाउन हमारी आंखों को खोलती नहीं है तो ये लॉकडाउन का कोई भी फायदा नहीं होता है। लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूं और मेरा विश्वास है कि बहुत सारे लोगों का आंखें, हालेलुया, नजरिया, हालेलुया, विचार खुल रही है। परमेश्वर उनके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य कर रहा है। तो पराजय में से विजय की ओर आना है तो आपे में आना बहुत जरूरी है। और ये परिस्थिति जो आज परमेश्वर हमारे सामने लेके आया है, ये परिस्थिति हमें क्या करता है, ये परिस्थिति हमें हमारे आपे में आने के लिए या हमारी आंखों को खोलने के लिए मदद रूप होती है। प्रेज द लॉर्ड। ये उड़ाव पुत्र की कहानी में अगर हम देखते हैं, हालेलुया, कि जब वो अपने आपे में आया तब उसने एक निर्णय लिया और उसको समझ में आया कि मेरे पिता के भवन में बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो मैं मिस कर रहा हूं, जो मैं गंवा रहा हूं। फिर उसने एक निर्णय लिया कि मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं परमेश्वर के पास आऊंगा, हालेलुया, मैं पिता के पास जाऊंगा और मैं पिता से कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है। हालेलुया। एक निर्णय लेना बहुत जरूरी है। तो ये उड़ाव पुत्र की कहानी में पराजय में से विजय की ओर जाने की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? पश्चाताप एक हृदय के साथ शुरू होता है। पश्चाताप का एक हृदय, मन फिराव करना या अपने पापों को कबूल करना, हमसे हुई गलती। देखिएगा, जब हम अपने आपे में आते हैं तभी हमें मालूम पड़ता है कि हम कहां पर गिरे हैं। तब तक तो हमारी जिंदगी का गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और हम इस प्रकार सोचते हैं कि सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन जब एक ब्रेक लगती है और जब हम अपने आपे में आते हैं तभी हमें मालूम पड़ता है कि हम कहां पर गिरे हैं। और जब हमको मालूम पड़े कि हम यहां पर गिरे हैं तो पहला कार्य जो करना है वो यह है, इस उड़ाव पुत्र ने जिस प्रकार किया, वो एक निर्णय लिया कि मैं जाकर अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग और तेरे स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है।
पश्चाताप से शुरू होता है, हालेलुया, मन फिराव से शुरू होता है। यदि अगर आप सोचते हैं कि आपकी अवस्था बुरी है, यदि आप सोचते हैं कि आप गिरे हुए अवस्था में हो, यदि आप सोचते हैं कि आप पराजित अवस्था में हो, तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आपका पराजय की अवस्था से विजय की अवस्था की ओर की यात्रा का शुरुआत परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन समर्पित करते हुए, अपना पाप कबूल करते हुए, मन फिराव करते हुए प्रभु के करीब आने से वो शुरुआत होती है। हालेलुया। बाइबल के दो पात्रों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक जिसके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु ने एक वापसी लाया, या वापसी का एक कहानी, पराजय में से वापसी का या विजय की ओर की या पुनर्स्थापित होने की ओर की एक कहानी व्यक्तिगत रीति से। और दूसरा जो पात्र मैं आपके सामने लेके आऊंगा वो है जिसके द्वारा एक पूरा झुंड परमेश्वर में आगे बढ़ता है, या एक पूरा झुंड का लज्जा, एक पूरा झुंड का जो जिल्लत, या एक पूरा झुंड जो पराजित अवस्था में था वो विजयी अवस्था की ओर आगे बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। दो पात्रों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला है राजा दाऊद। राजा दाऊद को कौन नहीं जानता, सब कोई जानता है, संडे स्कूल के छोटे बच्चे भी जानते हैं। और गोलियात को उसने मारा, 5 पत्थर से मारा, है ना, 1 पत्थर से मारा गोलियात को। ये सारा कहानी संडे स्कूल में हमने भी पढ़ा है और हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं और हम उन्हें पढ़ाते भी हैं। लेकिन दाऊद के बारे में मैं आपसे पूछूं कि आप दाऊद के बारे में क्या कह सकते हो, तो आप कहोगे वो अच्छा गायक था, वो अच्छा गीतकार था, संगीतकार था, और वो अच्छा म्यूजिक बजाता था, है ना, बहुत सारे गीतों को वो लिखता था, अच्छा प्रचारक था, बड़ा योद्धा था, हालेलुया, डायनामिक लीडर था, नीडर एक व्यक्ति था। ये सारी चीजें हम उसके बारे में बोल सकते हैं। हालांकि परमेश्वर का वचन खुद उसके बारे में इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति। कितना अद्भुत एक कैरेक्टर या एक पात्र है राजा दाऊद। लेकिन राजा दाऊद की नेगेटिव साइड की ओर हम अगर जाते हैं, या उसके जीवन की पराजय की ओर अगर हम जाते हैं, तो हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने परमेश्वर के 10 आज्ञाओं में से लगभग आधी को तो उसने तोड़ ही दिया था। अगर आप राजा दाऊद के बारे में सोचेंगे तो वो दूसरे की एक पत्नी को अपना बनाने का सोचना, ये परमेश्वर का आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि तुम दूसरों की चीजों को नहीं लेना है। प्रेज द लॉर्ड। जो दूसरे की है वो दूसरे की है, उसको अपनाना नहीं, हमें नहीं लेना है। हालेलुया। हमें नहीं हथियाना है। प्रेज द लॉर्ड। कवेटनेस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो दाऊद ने क्या किया, एक पाप दूसरे की चीज अपना बनाने की कोशिश की, दूसरा पाप व्यभिचार किया, तीसरा पाप झूठ बोला, चौथा पाप हत्या की। प्रेज द लॉर्ड। यही दाऊद जो बड़ा प्रचारक है, गायक है, संगीतकार है, योद्धा है, बहुत बड़ा अच्छा राजा है, लेकिन इसी दाऊद ने कितने सारे गंदे काम किए, ये भी हम देख सकते हैं। लेकिन ये हरकतें या ये बातें दाऊद के जीवन में होने के बाद उनको एक संतान उत्पन्न होता है, और दाऊद उस संतान के लिए प्रार्थना करता है कि वो मृत्यु ना पाए। लेकिन हम जानते हैं, हम वचन में से पढ़ते हैं कि वो संतान का मृत्यु होता है, और दाऊद उसे परमेश्वर का न्याय को समझकर उसको अपनाता है या स्वीकार करता है। लेकिन ये राजा दाऊद ने जब इतने सारे पाप उसके जीवन में आए, तो उसमें से वो कैसे बचा? पराजित अवस्था में से सोच के देखिए, जब एक व्यक्ति आकर कहता है राजा दाऊद तूने ये पाप किया है, वो कोई और नहीं पर तू है, जब इसको आकर कहता है, सोच के देखिए उसके मानसिक अवस्था को। टूटा हुआ एक इंसान इस प्रकार सोचता होगा, परमेश्वर के लिए मैं योग्य नहीं हूं। उड़ाऊ पुत्र ने भी यही तो कहा। वो पिता के पास आकर कहता है, हे पिता, मैं तेरा पुत्र कहलाने का योग्य नहीं हूं। हो सकता है दाऊद ने भी अपने मन में सोचा हो, मैं परमेश्वर के लिए अब योग्य व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन दाऊद का
राजा दाऊद का पराजय में से विजय की ओर की यात्रा की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, अगर आप देखना चाहोगे तो भजन 91 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा सैम्स 51, जहां पर दाऊद राजा इस प्रकार कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। फिर वो कहते हैं, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। जब एक व्यक्ति अपने आपे में आता है तब पहला कार्य यह होता है कि वो जानना शुरू करता है कि वो कहां पर गिरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जब उड़ाव पुत्र अपने आपे में आया तब उसे समझ में आया कि मुझे अपने पिता के भवन में लौट कर जाना है, वहां पर खुशियों का भंडार है। मैं व्यर्थ यहां पर सूअरों के बीच में मैं रहता हूं, व्यर्थ ही मैं अपना समय बिगाड़ रहा हूं। एक व्यक्ति जब आपे में आता है और तब वो जानना शुरू करता है कि उसने क्या किया है या उस कहां पर वो गिरा हुआ है। और दाऊद राजा इस प्रकार कहता है, मुझे भली मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। और फिर वो कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है मैंने वही किया। कितना सुंदर। उड़ाऊ पुत्र भी यही तो कहता है, पिता के पास जाकर कहता है, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हालेलुया। जब दाऊद राजा अपने जीवन में जब वो जानता है कि वो कहां गिरा, तो पहला कार्य वो अपने पाप को छुपाने की कोशिश नहीं करता। हालेलुया। जो अपने पाप को नहीं छुपाता उसके लिए क्या है? शुभ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आशीष का कारण है, वो व्यक्ति धन्य है। हालेलुया, है ना, कि जो अपना पापों को नहीं छुपाता। परमेश्वर जानता है हमारे हृदय की हर एक बातों को, हमारे हृदय के विचारों को, हर चीज को वो जानता है। हमारा जीवन उसके सामने खुला किताब के समान है। हालेलुया। हम उससे कुछ भी नहीं छिपा सकते। बहुत बार हम छिपाने की कोशिश करते हैं लेकिन छिप नहीं सकती है। दाऊद राजा अपने पाप को छिपाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वो परमेश्वर के आगे अपने पापों को कबूल करना शुरू करता है। हे पिता, मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया, मैंने तेरी दृष्टि में जो बुरा है वही किया। और इस प्रकार जब वो हालेलुया अपना दिल उंडेलता है, पश्चाताप करता है, मन फिराता है, किए हुए बातों को लेकर पश्चाताप करता है, तब परमेश्वर का दया उसके ऊपर उतर कर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर दया दिखाने वाला परमेश्वर है। उड़ाऊ पुत्र की ओर वापस में आऊंगा, वहां पर क्या कहता है, मैं आपके लिए एक भाग पढ़ना चाहता हूं। यहां पर देखिए क्या लिखा है। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया। मेरा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा पिता हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार करने वाला नहीं, बल्कि अपने अनुग्रह से, दया से, अपने करुणा से एक और दिन दिखाने का, हालेलुया, दिखाने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर दया दिखाने वाला, तरस खाने वाला परमेश्वर है। दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। एक और तक देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज आप भूलना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जब राजा दाऊद ने परमेश्वर के आगे हालेलुया अपने दिल को उंडेलते हुए पश्चाताप के साथ जब वो अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा, देखिएगा यहां से उसके जीवन का हालेलुया पराजय में से विजय की ओर जाने का प्रक्रिया शुरू होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप में से कोई भी व्यक्तिगत रीति से पराजय का अनुभव करते हो, दाऊद राजा के समान, यदि आप हालेलुया ऐसे एक अवस्था में पड़े हुए हो जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो, तो हालेलुया परमेश्वर का वचन अपने दास दाऊद के जरिए हमसे ये बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
दाऊद से पूछेंगे, दाऊद हालेलुया तेरे पराजय से विजय की ओर की यात्रा कैसी रही, तू किस प्रकार वापस उसमें से बाहर निकल पाया, किस प्रकार तेरे जीवन पुनर्स्थापित हुआ। तो मैं विश्वास करता हूं दाऊद को सिर्फ एक ही चीज कहना होगा, ये मेरे कारण नहीं परमेश्वर की दया के कारण है। हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, वो हम पर दया दिखाने वाला परमेश्वर, हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर, हमें एक दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर, वो हमें एक नया तक देने वाला परमेश्वर, एक और दिन दिखाने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यही दाऊद राजा हालेलुया 23वां भजन में इस प्रकार कहता है, निश्चय करुणा और भलाई हालेलुया मेरे साथ साथ बनी रहेगी, मेरे साथ साथ बनी रहेगी, करुणा और भलाई मेरे साथ साथ बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। जब ये परमेश्वर हमारे साथ है, जब वो हम पर तरस खाता है, तो वो उसकी करुणा से हमें एक और दिन दिखाता है, और उतना ही नहीं, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, उसकी भलाई निरंतर हमारे पीछे चलती रहती है। आज मैं आपको हालेलुया हिम्मत देना चाहता हूं, हालेलुया परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्यवान है, वो हमें वापस लेके आने वाला, हमारी कहानी को बदलने वाला परमेश्वर। दूसरा एक पात्र जल्दी से, क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं जल्दी से जाऊंगा। दूसरा एक पात्र मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेहमिया उसका नाम है। नेहमिया का पुस्तक अगर हम निकालते हैं, अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकालिएगा नेहमिया का पुस्तक। नेहमिया बहुत ही एक अच्छा किरदार है, ये कैरेक्टर है बाइबल का। और हम जानते हैं कि नेहमिया के पास एक समाचार पहुंचती है, एक व्यक्ति समाचार लेके आता है और नेहमिया को इस प्रकार कहता है, यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई है, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, लोग परमेश्वर के लोग निंदा में हैं, हालेलुया अपमान सहन करते हैं, परमेश्वर के लोग दुर्दशा में पड़े हैं, हालेलुया उनके ऊपर उनका निंदा हो रहा है। और ये बातें जब नेहमिया ने सुना, नेहमिया का हृदय बहुत ही दुखी हुआ। अब मैं आपसे कैसे ये सारा काम या परमेश्वर का अद्भुत काम प्रकट हुआ, उसके पहले मैं आपका ध्यान बाइबल के एक और भाग में लेके जाना चाहता हूं। नेहमिया का पुस्तक उसके 5वें अध्याय की ओर जरा हम नजर लगाएंगे। मैं इसलिए आपको इस भाग में लेके आ रहा हूं क्योंकि आपको मालूम पड़े कि सिर्फ यरूशलेम का शहरपनाह टूटा वही नहीं था, लोगों की दुर्दशा क्या थी यह भी जानना बहुत जरूरी है। अगर हम नेहमिया का पुस्तक उसके 5वें अध्याय की ओर आते हैं तो वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिएगा, अगर नहीं है तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उसके दूसरे वचन से 5वें अध्याय और उसके दूसरे वचन से हम पढ़ेंगे। और यहां पर इस प्रकार लिखा है, कुछ तो कहते थे हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहे। यहां पर इस प्रकार लिखा है कि हम भाई घर में 5 लोग हैं, हम 10 लोग हैं, हम 15 लोग हैं, हम बहुत सारे लोग हैं, और जीवित रहने के लिए हमें अन्न की जरूरत है। सोच के देखिए लोगों की दुर्दशा कैसी थी। लोग गरीब थे, उनके पास अन्न खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, अन्न के मोहताज थे, भोजन वस्तु के लिए वो मोहताज थे, उनके घर में लोगों की संख्या ज्यादा थी और अन्न सबके लिए पर्याप्त नहीं था। आज के जमाने में हम इसको क्या बोलेंगे? हम गरीबी बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर के लोग गरीब अवस्था में थे। ये उसकी पहली दुर्दशा। उसके दूसरी दुर्दशा के बारे में उसके बाद का वचन, उसके तीसरा वचन जरा आप देखिएगा। वहां पर इस प्रकार कहता है, कुछ कहते थे हम अपने अपने खेतों, दाख की बारियों और घरों को महंगी के कारण बंधक रखते हैं कि हमें अन्न मिले। महंगी के कारण बंधक रखते थे कि हमें अन्न मिले। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब उन्होंने अपने घरों को, खेत की बारियों को उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने गिरवी रखा। प्रेज द लॉर्ड। और जब उन्होंने गिरवी रखा, हालेलुया, और गिरवी क्यों रखा? ताकि वो अन्न खरीद सके।
कैसी दुर्दशा है, हालेलुया। अपने घरों को गिरवी रखना, अपने खेत के बारियों को गिरवी रखना, ऐसी एक दुर्दशा में वे पड़े थे। और तीसरी बात जल्दी से आपके सामने रखना चाहूंगा, और फिर इस प्रकार कहते हैं, कुछ ये कहते थे, हमने राजा के कर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया है। राजा का कर चुकाने के लिए हमने पैसा उधार लिया है। सोच के देखिए, ब्याज पर पैसा लेते हैं, ब्याज भर नहीं पाने के कारण कितनी मुश्किल होता है। आज हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि हम में से कई सारे लोग इस प्रकार उधार में जीवन बिताते होंगे मेरे प्रियो, हालेलुया। ये दुर्दशा में परमेश्वर के लोग थे। एक, वे अन्न के मोहताज थे। दूसरा, अपने घर को, खेत की बारियों को उन्होंने क्या कर दिया था, गिरवी रखे हुए थे। किसके लिए गिरवी रखा था? ताकि भोजन वस्तु ले सके। और तीसरा, वो राजा के कर चुकाने के लिए पैसों को उधार में लिए थे। बहुत बड़ा दुर्दशा था। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि नेहमाया ने यरूशलेम की टूटी हुई शहरपनाह को 52 दिनों में पूरा किया। यह ऐतिहासिक है और अचंभित करने वाली बात है। साधारण इंसान से यह हो नहीं सकता, आम आदमी से यह हो नहीं सकता। उतना ही नहीं, सारे लोग जो दुर्दशा में थे, जिल्लत में थे, निंदा में थे, कर्ज के अनुभव में थे, उधार लिए हुए थे, चुका नहीं पा रहे थे, अन्न के मोहताज थे, घर और खेत की बारियां गिरवी रखी हुई थी। उनके जीवन में बदलाव आता है, उनके जीवन में परिवर्तन आता है, खोई हुई चीज को वो वापस पाना शुरू करते हैं। 52 दिनों में यरूशलेम का शहरपनाह बन जाता है। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? अचंभित करने वाली बात है ये एकदम, इसको हम चमत्कार ही बोल सकते हैं। इंसान से ये मुमकिन नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो मनुष्य से असंभव है वह परमेश्वर से संभव है मेरे प्रियो, हालेलुया। और ये संभव कैसे हुआ? ये संभव हुआ, अब उसको जानना है तो नहम्याह के पहले अध्याय में हमें आने की जरूरत है। नहम्याह के पहले अध्याय में जब आते हैं, और जब नहम्याह ने ये कान से सुना कि परमेश्वर के लोगों की दुर्दशा के बारे में, यरूशलेम का शहरपनाह टूटा हुआ हालत में है, उसके फाटकें जली हुई है, जब नहम्याह ने यह सुना तो देखिएगा नहम्याह ने क्या किया। पराजय में से विजय की ओर परमेश्वर के लोगों को लेके जाने का प्रक्रिया यहां शुरू होती है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या करता है नहम्याह उसके पहला अध्याय और उसके 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। नहम्याह कहता है, मैं बैठकर रोने लगा। दूसरा, और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। 4 बातें नहम्याह यहां पर कहता है। एक, परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर विलाप करने लगा। दूसरा, रोने लगा। तीसरा, हालेलुया, प्रार्थना। और चौथा, उपवास करने लगा। परमेश्वर की हुजूरी में जाकर नहम्याह अपने दिल की बातों को उंडेलना शुरू करता है। और उसके नीचे अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार नहम्याह अपने और अपने पुरखाओं के पापों को हालेलुया प्रभु के आगे रखते हुए हालेलुया पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है। हालेलुया। नहम्याह जानता था 52 दिन में यरूशलेम का शहरपनाह बनाना हालेलुया मेरे बस की बात नहीं है। या छोड़ो 52 दिन, वो जानता भी नहीं था 52 दिन में ये बनने वाला है। ये बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी वो नहीं जानता था। हालेलुया। लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि परमेश्वर से ये संभव है। हालेलुया। नहम्याह ने हालेलुया परमेश्वर के पास गया, जहां से ये संभव है हालेलुया उस परमेश्वर के पास गया और रोने लगा, विलाप करने लगा। हालेलुया। उपवास में बैठा,
प्रार्थना करने लगा। उसका फल स्वरूप क्या हुआ मेरे प्रियो? अचंभित बातें हुई। हालेलुया, एक चमत्कार हुआ। हालेलुया, परमेश्वर ने उसको वहां से उठकर हालेलुया अपने लोगों के बीच में भेजा। हालेलुया, राजा ने उसको अनुमति दी। हालेलुया, कई सारी समस्याएं आए, कई सारी मुसीबतें आए, कई सारे लोग विरोध किए, लेकिन उन विरोध के बीच में क्योंकि परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया था, हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर के सामर्थ के साथ चलता था, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको एक उद्देश्य के लिए हालेलुया अपने लोगों के बीच में भेजा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का कारण बना। हालेलुया, उनके लिए एक नई आशा का कारण बना, उनके लिए हालेलुया एक नई जीवन देने का कारण बना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 52 दिनों में यरूशलेम का शहरपना तो बना ही बना, लेकिन परमेश्वर के लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आना शुरू हुआ। ओ हालेलुया, जब मैं इन दोनों पात्रों को देखता हूं और उड़ाऊ पुत्र के पास जब हम वापस आते हैं, हालेलुया, तो उड़ाऊ पुत्र की कहानी हमें सिर्फ यह सिखाती है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि हमें परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। हालेलुया, वही है जो हमें संभालता है, वही है जो हमें अपनाता है, वही है जो हमें माफ करता है, वही है जो हमें हिम्मत देता है, वही है जो हमें सामर्थ देता है, वही हमारे लिए नया रास्ता खोलता है, वो हमारे लिए बंद रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर, एक नई आशा से भरने वाला परमेश्वर, एक नया उजियाला हालेलुया हमारे जीवन के अंदर भेजने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वही है जो हमारे हड्डियों को ताजा करता है, वही है जो हमें खटिया से खड़ा करता है, वही है जो हमें चंगाई देता है, वही है जो हमें छुटकारा देता है। इस दुनिया की शांति से नहीं, अपने दिव्य शांति से वही हमें भरता है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखना मेरे प्रियो, हालेलुया, जहां शांति है दुनिया वहां पर खलबली मचाएगी, लेकिन जहां खलबली है प्रभु वहां पर अपनी शांति को भेजता है। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और बार मैं कहूंगा, जहां शांति है हालेलुया वहां पर दुनिया खलबली मचाएगी, लेकिन जहां खलबली है उसके बीच में अपने शांति से अपने लोगों को भरने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, जिसको बाइबल कहता है वो शांति का राजकुमार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ दाऊद ने अपने व्यक्तिगत जीवन में पराजय में से वो विजय की ओर आया। कैसे आया? पश्चाताप के साथ, अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपते हुए। नहमाया अपने लोगों के लिए बड़ी आशीष का कारण बना। कैसे बना? पश्चाताप के साथ, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए। और आज आप आपके परिवार के लिए और आप आपके कलीसिया के लिए और आप आपके शहर के लिए और आप आपके देश के लिए आशीष का कारण बन सकते हो। कैसे? जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे और प्रभु से कहेंगे, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा मेरे जीवन में होने दे। हालेलुया। परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं। वो आपके हर जंजीरों को तोड़ सकता है, वो आपके हर बंधनों को तोड़ सकता है, वो आपके जीवन की परिस्थितियों में बदलाव लेके आ सकता है। लाजरस को 4 दिन के बाद कब्र में से अगर वो जिंदा बाहर लेके आ सकता है, तो आपकी हर एक मरी हुई अवस्था में हालेलुया वो कार्य कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति के पुस्तक में उसके पहले अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हालेलुया, पृथ्वी बेडोल थी, पृथ्वी सुनसान थी, हालेलुया, और अंधकार पृथ्वी के ऊपर छाई हुई थी। याद रखिएगा 3 बातें हैं, पृथ्वी बेडोल थी, पृथ्वी सुनसान थी और अंधकार पृथ्वी के ऊपर छाई हुई थी। लेकिन हालेलुया नकारात्मक एक पिक्चर है, हालेलुया, ये चित्र हालेलुया आशा देने वाली चित्र नहीं है। लेकिन उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हालेलुया उस बेडोल सुनसान अंधकार से भरी हुई पृथ्वी के ऊपर मंडरा रही थी। प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया, खुशखबरी यह है कि परमेश्वर की आत्मा आज मेरे और आपके जीवन के ऊपर मंडरा रही है। ओ हालेलुया, हमारे कलीसिया के ऊपर मंडरा रही है। आज परमेश्वर की आत्मा, जीवित सामर्थवान आत्मा मेरे और आपके लिए कार्य करने के लिए तत्पर है। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद राजा, हालेलुया। और जब परमेश्वर की आत्मा मंडराना शुरू किया, हालेलुया, सुनसान पृथ्वी को, बेडोल पृथ्वी को, अंधकार से भरी
भरी हुई पृथ्वी को हालेलुया परमेश्वर ने हालेलुया आदम और हव्वा को रहने लायक बनाया, तो मेरे और आपके जीवन के ऊपर जब पवित्र आत्मा मंडराएगी हालेलुया, हम परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बन जाएंगे। ओ हालेलुया, करना क्या है? परमेश्वर के पास आना है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के पास हमें आना है, प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करना है। वही है जो हमारे जीवन को संवार सकता है, वही है जो हमारे जीवन में रूपांतर ला सकता है, वही है जो हमारे जीवन को हालेलुया मकसद भरा जीवन बना सकता है। तुम्हारा और मेरा जीवन यदि मीनिंगफुल होना है तो उस परमेश्वर के, उस कुंभार के हाथ में मिट्टी हालेलुया जाना जरूरी है। कुंभार के हाथ में यदि हम अपने आप को सौंप देंगे तो हमारा जीवन भी मकसद से भर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद को प्रभु ने इस्तेमाल किया, नेहमाया को प्रभु ने इस्तेमाल किया। हालेलुया, मुझे और आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है यदि हम उसके पास आने के लिए तैयार हैं, जब अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं, उड़ाऊ पुत्र के समान निर्णय लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। याद रखिएगा हालेलुया, एक अंगूठी आपका इंतजार कर रहा है, एक नया जूती आपका इंतजार कर रहा है, एक नया वस्त्र आपके लिए इंतजार कर रहा है, खुशी का माहौल आपके लिए इंतजार कर रहा है, परमेश्वर की एक बड़ी योजना आपके लिए इंतजार कर रही है। ओ प्रेज द लॉर्ड, आपके शहर की बेदारी आपके लिए इंतजार कर रही है। हालेलुया, ओ धन्यवाद राजा। हालेलुया, मैं जब ये कहता हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ को मैं अनुभव करता हूं। आज यदि हम हालेलुया एक निर्णय लेकर उसके पास आने के लिए अगर तैयार हैं तो परमेश्वर निश्चय तौर पर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, आप सोच रहे होंगे मेरा जीवन कूड़ा से भरा हुआ है, आप सोच रहे होंगे मेरा जीवन अंधकार से भरा हुआ है, लेकिन आपका एक निर्णय और आपका परमेश्वर के पास आना काफी है। परमेश्वर आपको उठाएगा, प्रभु आपको एक नया जीवन देगा। मेरे प्रियो, क्या आप इसके लिए अब तैयार हैं? हालेलुया, आइए हमारी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस अच्छे दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज का दिन आपने बनाया और आज के इस दिन आनंदित होने के लिए तुम हर एक लोगों को सहायता कर, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के आगे हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं। और प्रभु जिस प्रकार हालेलुया तेरी आत्मा हमसे बात किया हालेलुया, प्रभु पराजय में से विजय की ओर की यात्रा हालेलुया खुदावंद आपके हाथों में हमारे जीवन को समर्पित करने से होता है। हालेलुया प्रभु, हालेलुया तेरा वचन इस प्रकार कहता है, जितनों आपकी ओर देखा हालेलुया उनका मुंह कभी भी लज्जित ना हुआ। परमेश्वर, हमारा मुंह लज्जित नहीं होगा जब हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप देंगे। प्रभु हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं, मुझे सुनने वाले तमाम भाई बहनों के लिए, मुझे सुनने वाले हर एक लोगों के लिए प्रभु आज मैं दुआ करता हूं खुदा, जहां कहीं भी वे बैठे हैं पवित्र आत्मा तू उन्हें स्पर्श कर। हालेलुया, एक निर्णय अपने जीवन में लेने के लिए तूने सहायता कर। परमेश्वर, उस निर्णय को लेकर एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपने के लिए तू उन्हें सहायता कर, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और उनकी पराजय की अवस्था में से प्रभु तूने उठा। हालेलुया परमेश्वर, नया राउंड के लिए तू खोल। ओ यीशु के नाम से बंद दरवाजे खुलने पाए, यीशु के नाम से वो बीमारी दूर होने पाए, यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से हर एक जंजीर टूटने पाए, हर बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। परमेश्वर हालेलुया तेरे हाथों में सौंपे हुए हर एक आत्माएं खुदा तूने उठा और इस्तेमाल कर, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। हालेलुया परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खास कर मिशनरी चर्च के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पास्टर पी चार्ल्स के लिए, प्रिया आंटी जी के लिए धन्यवाद। हालेलुया पास्टर रॉबर्ट उनके परिवार के लिए धन्यवाद। भाई स्पर्जन उनके परिवार के लिए धन्यवाद। और इस परिवार के साथ जुड़े तमाम लोगों के लिए धन्यवाद। हर एक सेवकों को, सेवकायों के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए धन्यवाद। प्रभु लखनऊ में आप उन्हें सुरक्षित रखें और जहां कहीं भी है वे लोग, हालेलुया हर एक कलीसिया को सुरक्षित रखें। इस लॉकडाउन के पीरियड में तेरे और करीब आने के लिए तो हर एक को सहायता करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं अब तेरे दास होने के नाते उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देता हूं। धन्यवाद राजा, हमारा प्रार्थना सुना इसके लिए
एक और बार हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सारा मान, महिमा, आदर, गौरव आप ही को देते हुए यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वीकार कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। एक और बार पास्टर जी के लिए और तमाम कलीसिया के भाई बहनों को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के वचन से हम बहुत ज़्यादा आशीषित हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद जो हमें पराजय से विजय की ओर ले चलता है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं उसके सामर्थी वचन के लिए जो जीवनों को बदलता है, और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं उसके अभिषिक्त दास पास्टर रॉय अब्राहम का, जो हमारे निमंत्रण पे परमेश्वर के वचन को आज हमारे बीच में लेके आए। प्रभु उनको बहुत आशीष दे, और हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सचमुच ये आपका सामर्थी वचन, पवित्र वचन है प्रभु, वो वचन जो हमारी ज़िंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज आपका ये वचन प्रभु आपके दास के द्वारा हमारे बीच में आया है, हमारे दिलों तक पहुंचा है प्रभु, और ये वचन आज हमें दृढ़ कर रहा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, इन सारी परिस्थितियों के बीच में आपका वचन हमें दृढ़ कर रहा है, उठा रहा है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु अपने दास को, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, इनको और बड़ा अपने अभिषेक से और भी अधिक भर प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद, इनके द्वारा प्रभु आप अपने राज्य को फैला रहे हैं प्रभु, और भी अधिक प्रभु परमेश्वर आप इनका इस्तेमाल करें, इनके जीवन के द्वारा आपकी बड़ी महिमा होने पाए। वो धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। अपनी आंखों को बंद रखेंगे अंतिम प्रार्थना के लिए। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ होने पाए। हम एक साथ कहें आमीन, आमीन, आमीन।